हेलो एवरीवन, बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। आज है 10 दिसंबर और आज हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। देखिए 10 दिसंबर 1948 को एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें उद्घोषणा की गई थी कि मानव के रूप में जन्म लेने पर जो भी अधिकार आपको गरिमामय जीवन जीने के लिए ज़रूरी है वो मिलना चाहिए। बिहार में भी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 10 दिसंबर को ही हुई थी और बिहार में न्याय के साथ विकास का मूलभूत सिद्धांत क्या है? मानवाधिकार के संरक्षण की इसी भावना को परिलक्षित करता है। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आप सबों को एक संभावना है कि ये सरकार आपकी हमेशा मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सतत प्रयत्नशील रहेगा। देखिए बेसिकली मानवाधिकार क्या है? एक वाक्य में कहा जाए तो मानवाधिकार वो प्राकृतिक अधिकार है जो कि मानव के रूप में जन्म लेने पर आपको गरिमामय जीवन जीने के लिए मान सम्मान के साथ जीने के लिए जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी इसकी एक व्याख्या की गई है। जैसे मौलिक अधिकार तो देश के संविधान में लिखित है, तो मौलिक अधिकार भी क्या है? मानवाधिकार का ही पार्ट है। मतलब सारे मौलिक अधिकार मानवाधिकार तो हैं ही, लेकिन मौलिक अधिकार के अलावा भी जो अधिकार होते हैं वो आपको मिलना चाहिए और उसी के लिए क्या किया गया है? मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। देखिए 1948 के बाद 48 देश के समूह ने मिलकर मानव जाति के लिए एक मूल अधिकार की व्याख्या की और 1993 में एक आयोग बना जो कि रह के आपके पूरे देश की समीक्षा करता है। कभी आप देखे होंगे कि कश्मीर वाले इशू पर भी मानवाधिकार आयोग को नोटिस सरकार को मिलता है, अभी तालिबान वाला इशू चल रहा है उस पर भी मिलता है। तो ये रह के जहाँ भी देखती है कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो सरकार को क्या करती है? दिशा निर्देश जारी करती है और सरकार को समझाती है कि आप यहाँ पर मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं और आपका एक कर्तव्य बनता है कि मानवाधिकार का संरक्षण किया जाना चाहिए। ये देखिए बिहार के माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी ने रचल गोडेन्हू के साथ शादी कर लिए हैं। तो ये करेंट से नहीं है बट फिर भी वो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हैं तो उनका जानना जरूरी है। ये देखिए हाजीपुर के फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल रहा है। एक विधेयक पास किया गया है, उसके तहत सबसे पहले जो मिला था वो पंजाब के मोहाली स्थित राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान को मिला था। उसके बाद 5 और जिसमें हाजीपुर का भी फार्मा शामिल है, तो ध्यान में रखिएगा कि हाजीपुर का फार्मा। ये देखिए राजगीर में 11 से मनेगा आयुर्वेद पर्व। मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन, 3 दिन तक चलेगा। 11 से 13 दिसंबर तक राजगीर में मनाया जाएगा क्या? आयुर्वेद महोत्सव या आयुर्वेद पर्व। राज्य के 11 जिलों में होगा चारा ब्लॉक योजना। देखिए रोहतास मॉडल के विकास की योजना पर बात की जा रही है। यहाँ 13 ब्लॉक में क्या किया जाएगा? चारा ब्लॉक योजना किया जाएगा। इसमें क्या होगा? जो पराली है जो कि जलाने की बात है, जैसे कि पराली जैसे धान ऊन कट जाता है तो उसके बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल बच जाता है उससे लोग क्या करते हैं? जला देते हैं, जिससे हवा में क्या होता है? हानिकारक तत्व निकलते हैं, मोनोक्साइड वगैरह निकलते हैं। तो उसको जलाने के स्थान पे उसका कुछ अलग यूज किया जाए, जैसे कि उसको चारा में बदल दिया जाए या फिर उसको एक अलग टाइप का या फिर उसके जलाने के लिए कोई ईंधन में बदल दिया जाए। इसके लिए चर्चा में रहा है रोहतास मॉडल। पूरे राज्य में रोहतास मॉडल लगाने की बात चल रही है। तो आइए देखते हैं कि रोहतास मॉडल आखिर है क्या। देखिए रोहतास मॉडल के तहत क्या होता है कि एक्स्ट्राबोलर नामक मशीन की सहायता से उच्च दबाव पर पराली को कंप्रेस्ड बंडल बनाया जाता है। इस बंडल को डेयरी समिति को बेचा जाता है, जहाँ इसका प्रयोग किसके रूप में? चारे के रूप में किया जाता है। तो देखिए पराली जो आप जला रहे हैं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर उस मशीन से बंडल बना लिए तो चारे के रूप में कई लोग खरीद लिए। इससे क्या होगी? दुगनी आमदनी, किसान को भी एक और आमदनी का सोर्स मिल गया। इसके तहत रोहतास की इस पराली प्रबंधन को ईगो एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में कि ईको एग्रीकल्चर अवार्ड से किसे मिला है? तो रोहतास के पराली प्रबंधन को। अच्छा इसके तहत और क्या है कि बायोचार बनाने का प्रयोग, मतलब 360 डिग्री सी पर जलाकर इसको क्या कीजिएगा? खाद का भी निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से पराली की समस्या को क्या किया जा रहा है? आपदा को अवसर में बदला जा रहा है। इससे किसान को फ़ायदा तो होगा ही, साथ ही साथ हमारे मतलब जो इन्वायरमेंट है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो रोहतास मॉडल याद रखिएगा पूरे राज्य में लागू होने वाला है और इको एग्रीकल्चर अवार्ड भी इसको मिलेगा। और चारा ब्लॉक 11 जिलों में बनने जा रहा है, ये ध्यान में रखिएगा कि 11 जिले हैं। ये देखिए संविधान निर्माण दिवस का आज क्या है? 75वां सालगिरह है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा के लिए हुई थी और इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे थे। तो
तो ये देखिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 75 साल आज पूरे हो गए। देखिए तो सच कहा जाए तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से और उनको आमंत्रित करने वाले जीवट राम भगवत दास कृपलानी ये भी बिहार से। उसके ये देखिए कृपलानी का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रहा है क्योंकि जो आमंत्रित किया था उसके लिए भी कभी कभी क्या कहता है क्वेश्चन पूछ लिया था, जैसे कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन आमंत्रित किया था। तो ये भी है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आमंत्रित करने वाले कौन थे, भगवान दास कृपलानी थे। ये मुजफ्फरपुर के भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के क्या थे, शिक्षक थे। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे तब उन्होंने बापू की अगवानी की थी। तो नाम इनका थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, भगवान दास कृपलानी। उसके बाद देखिए कि 276 सदस्य, संविधान सभा में पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि कितने सदस्य थे, तो 276 सदस्य। उसमें कितने 36 के यहाँ के थे बिहार के, यानी कि 13%। तो बिहार के लोग शामिल थे। और अगर इनमें कुछ नाम जान थोड़ा और कुछ फैक्ट है, ये देखिए टोटल 9 से 23 दिसंबर तक ये सत्र चला था, जिसमें भीमराव अंबेडकर डॉक्टर ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य बने थे। और देखिए बिहार से जो 36 नाम है उनमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। श्री कृष्ण सिन्हा तो जानते ही हैं, इनका गांव का नाम याद रखिएगा, माउर। माउर इनका गांव रहा है। अक्सर गांव से भी क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पूछ लेती है। फिर जगजीवन राम, आज़ाद भारत में के पहली सरकार में सबसे युवा मंत्री और देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। और भी ये 36 नाम है, आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे उनको नोट कर लीजिएगा। फैक्चुअल डेटा बहुत अच्छा दिया है, एक जगह संकलन करके कहीं कोई किताब में मिलता नहीं है। ये देखिए फैमिली सर्वे, राष्ट्रीय मतलब परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का फिर रिपोर्ट आया है। इसमें स्वच्छता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार में काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में वृद्धि हुई है। मतलब महिलाएं अब स्वच्छ रहना पसंद कर रही हैं, खासकर पीरियड्स के दौरान। तो ये देखिए सैनिटरी पैड की भी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब बिहार में 58.8% महिलाएं अब क्या है सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शहरी में देखा जाए तो संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, 74.60, और 56% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो मुंगेर सर्वाधिक 80.2% महिलाएं क्या है जागरूक हैं। तो सर्वाधिक जो जागरूक है वो मुंगेर जिला की महिलाएं हैं। और जागरूकता में जो वृद्धि हुई है उसमें बेगूसराय सबसे आगे है। यहाँ के महिलाओं के बीच में वृद्धि मतलब 41.47% महिलाओं में क्या कही वृद्धि हुई है। तो वृद्धि के में बेगूसराय नंबर 1 पर है और टोटल में मुंगेर नंबर 1 पर है। तो 2 फैक्ट याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और महिला परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का है, तो ये मेंस ओरिएंटेड से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए गीता महोत्सव मनाया जाएगा आपका कहाँ, कुरुक्षेत्र की धरती यानी कि हरियाणा। हरियाणा में गीता महोत्सव आकाश से शंखनाद है। तो थोड़ा याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा गीता महोत्सव कब और कहाँ, मतलब कहाँ मनाया जाता है, तो हरिद्वार में, गुरुग्राम में। नैनीताल का ताकुला होगा उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज। तो नैनीताल का ताकुला नाम का गांव जो होगा वो उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज होगा। हालांकि ये बिहार के दृष्टिकोण से थोड़ा है नहीं, क्योंकि ये उत्तराखंड का बेसिकली है। फिर भी नाम याद रखिएगा क्योंकि उत्तराखंड से इस बार करंट अफेयर बहुत ज़्यादा है। और एस्ट्रो विलेज वही होता है जहाँ दूरबीन की वगैरह से आप खगोल विज्ञान ये सब को रिसर्च कर सकते हैं। ये देखिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है दूरसंचार विभाग की तरफ से कि 9 से ज़्यादा अगर जो आप सिम रखेंगे तो सारे नंबर आपको बंद होंगे। आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना इंपॉर्टेंट कोई भी 9 नंबर रख सकते हैं, 9 से ज़्यादा कोई भी आप नंबर नहीं रख सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर असम मिला के ये 6 संख्या है, आप 6 ही सिम रख सकते हैं। बाकी अदर जगह आप 9 सिम रख सकते हैं, तो याद रखिएगा। ये देखिए इंडोनेशिया में एक माउंट सेमोरू ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट हो गया है और लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो डायरेक्ट लोकेशन आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए माउंट सुमेरू जो है इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है पूर्वी जावा में। देखिए जावा, सुमात्रा ये सब इंडोनेशिया के क्या हैं, द्वीप हैं। तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ से है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले माउंट मेरापी वहाँ फूटा था, तो उसके बारे में हम लोग देखे थे। अभी देखिए माउंट सेमोरू में फिर से आ रहा है, तो ये पूर्वी जावा में स्थित है। और इसका नाम पहले महामेरू था, जिसमें क्या हुआ कि एक हिंदू के धार्मिक पर्वत है उत्तराखंड में सुमेरु, उसी के नाम पर रखा गया है क्या, माउंट सुमेरु।
और अगर लोकेशन की बात करें तो ये देखिए, ये है अपना प्यारा देश भारत, और यहाँ पर है इंडोनेशिया का है जावा आइसलैंड, और इसी जावा सी में क्या है, माउंट सुमेरु है। तो इंडिया से इधर चलिए, ये देखिए एक है उपभोक्ता धारणा सूचकांक, यानी कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। ये हर महीने निकाला जाता है, और किसके द्वारा निकाला जाता है, आरबीआई के द्वारा निकाला जाता है। तो इसमें डेटा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, क्योंकि हर महीने इसका डेटा चेंज हो, अगर हो सके नवंबर का पूछे, सितंबर का पूछे, अक्टूबर का पूछे तो काफ़ी टफ में आ जाएगा। लेकिन इतना याद रखिए कि निकाला जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, उपभोक्ता विश्वास सूचकांक या फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। ये देखिए 2021 की फोटो ऑफ द ईयर में चुनी गई तस्वीर, फोटो एजेंसी एफएपी, एफिल टावर के पास आसमान में खिले स्नो मून, ध्यान में रखिएगा। झारखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जहां मॉब लिंचिंग के ऊपर मौत की सज़ा देगा। देखिए, एक झारखंड प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल का ड्राफ्ट तैयार किया है, हालांकि अभी ये पेश नहीं हुआ है, अभी ये बिल आएगा, पास होगा, उसके बाद भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ऐसा बिल ड्राफ्ट करने वाला झारखंड अभी पहला स्टेट बन गया है। तो अभी इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा बिल ड्राफ्ट करने वाला कौन सा स्टेट बन गया, तो सिर्फ नाम याद रखिएगा। आगे जैसे ही इसमें कुछ होता है, बिल पेश होता है, पास होता है, तो फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।